हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और इससे पिछले वाले वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने बताया था कि वाटर को प्राइम नंबर और इसके प्रॉपर्टीज और इस पे कुछ बेस्ट सवालों को हमने किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिना टाइम गवाए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। आखिर ट्विन प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या होता है, चलिए इसे जानते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस होता है, लिख कर बताते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर टू ट्विन प्राइम नंबर is always equal to 2 whereas the difference between two co-prime number can be any number। फर्स्ट डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन टू ट्विन प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 2, यानी ट्विन प्राइम नंबर का जो डिफरेंस होगा दोनों नंबर का बीच का वो हमेशा ऑलवेज होगा 2। जबकि वेयर एज डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर कैन बी एनी नंबर, जो को प्राइम नंबर में जो डिफरेंस होगा वो कोई भी नंबर का डिफरेंस हो सकता है। 1 का डिफरेंस हो सकता है, 2 का डिफरेंस हो सकता है, 3 का डिफरेंस हो सकता है, 4 का डिफरेंस हो सकता है, 5 का डिफरेंस हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। चलिए इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ट्विन प्राइम नंबर का। ट्विन प्राइम नंबर जैसे 3 एंड 5। अब ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर भी हैं, बट ये ट्विन प्राइम नंबर भी हैं। कैसे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 एंड 7। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 2, और ये दोनों जो नंबर होने चाहिए प्राइम होने चाहिए। थर्ड एग्जांपल 17 एंड 19। अब इन दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ट्विन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 11 एंड 13। अब ये दोनों नंबर के बीच डिफरेंस कितना है 2 का, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ट्विन प्राइम नंबर है। अब हम लोग को प्राइम नंबर का डिफरेंस देख लेते हैं। ये तो ट्विन प्राइम नंबर के था। को प्राइम में होता है कि 3 एंड 5, डिफरेंस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 है। फिर भी कह सकते हैं क्या कि को प्राइम नंबर है। ऐसे भी हो सकता है 5 एंड 19, तो इसका डिफरेंस कुछ और है, 2 नहीं है। कितना का डिफरेंस है 14 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस यहाँ पे 14, यहाँ पर डिफरेंस 2। तो यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि उसका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी HCF 1 होना चाहिए। डिफरेंस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 एंड 23। अब ये दोनों नंबर को ले लेते हैं, इसका कॉमन फैक्टर 1 है और डिफरेंस कितना है 21 का। तो डिफरेंस यहाँ पे 21, यहाँ पे 14, यहाँ पे 2। को प्राइम नंबर में डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बट ट्विन प्राइम नंबर में जब भी डिफरेंस होगा तो 2 का ही डिफरेंस होगा। आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। आखिर सेकेंड डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड डिफरेंस होता है टू ट्विन प्राइम नंबर और ऑलवेज प्राइम नंबर वेयर एज टू को प्राइम नंबर कैन also be a composite number।
अ कंपोजिट नंबर। सेकेंड डिफरेंस क्या है? टू ट्विन प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर। जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर होंगे, ऑलवेज प्राइम नंबर। वेयर एज टू को प्राइम नंबर कैन अल्सो बी ए कंपोजिट नंबर। और को प्राइम नंबर कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 5 था, वही एग्जांपल को हम लोग उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 भी क्या है, एक प्राइम है, और 5 भी एक प्राइम है, दोनों प्राइम है, इसलिए ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर में ऑलवेज प्राइम नंबर होंगे। सेकेंड एग्जांपल क्या था? 5 और 7। तो ये भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है एंड 7 भी प्राइम है। थर्ड एग्जांपल में 17 और 19 था, तो ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो टू ट्विन प्राइम नंबर और ऑलवेज प्राइम नंबर, यानी जो ट्विन प्राइम नंबर में जो नंबर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? ऑलवेज क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। बट कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होगा। जैसे 3 और 5, ये 3, 5 ये प्राइम था, ये भी प्राइम होगा तब पर भी ठीक, और नहीं भी है तब पर भी ठीक। जैसे 2 और 9, ये को प्राइम नंबर है। यहाँ पे 2 क्या है? इवन है, और 9 क्या है? ओड नंबर है। 2 क्या है? इवन, और 9 क्या है? ओड नंबर। अब यहाँ पे दोनों प्राइम नहीं है, बस को प्राइम में इतना शर्त है कि उसका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप उसको को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ओड है, तो ये को प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर चलेगा, कंपोजिट भी हो सकता है। तो 9 यहाँ पर क्या है? कंपोजिट, और ये क्या है? प्राइम। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 और 15। 8 क्या है? कंपोजिट नंबर है, एंड 15 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो दोनों कंपोजिट नंबर है, बट इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सिर्फ 1 है। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या? ये को प्राइम नंबर है। आई होप कि डिफरेंस बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर में आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। अगर कहीं पे अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि आप लोग का जो भी हम बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर कंपोजिट नंबर। व्हाट आर कंपोजिट नंबर। अब इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इस पे कुछ बेस्ट सवालों का हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे व्हाट आर कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन। व्हाट आर कंपोजिट नंबर। आखिर कंपोजिट नंबर होता क्या है, किसे कहते हैं, ये क्या नंबर है, कैसे नंबर होते हैं ये। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट नंबर आर कंपोजिट नंबर नंबर कंपोजिट नंबर आर नंबर that have more than 2 factor, that have more than 2 factor। डिफिनेशन क्या है कि कंपोजिट नंबर आर नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी वैसे नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल है जैसे 4 6 9 8 9 10 12 15 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। अब इसे कैसे पहचानेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है? तो यहाँ पे एक वर्ड राइट है, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर यानी कि अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए
तो आप बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 को हमको वेरीफाई करना है कि 4 कंपोजिट है या नहीं, तो 4 का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लोग फाइंड करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर फाइंड करेंगे तो इसका 1 होगा, फिर 2 होगा एंड 4 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का जो फैक्टर आया 3 फैक्टर आया, 1 2 3, यानी कि एक 1 आया, दूसरा 2 आया और तीसरा फैक्टर 4 आया। तो ये 3 फैक्टर है, मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है। इट मीन्स कि 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेकेंड को वेरीफाई करते हैं, जैसे 15 को फैक्टर पहले फाइंड करेंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड 15 होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 15 का फैक्टर आया 1 2 3 4 फैक्टर है, यानी कि मोर देन 2 से अधिक है, तो 15 इज अ कंपोजिट नंबर। आई होप कि कंपोजिट नंबर आप वेरीफाई करना सीख गए होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। आप इसे नोट में राइट कर लें, नोट में राइट करें, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। आई होप कि कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन आप समझ पाए होंगे और इसे वेरीफाई करना सीख गए होंगे। अब चलिए, आफ्टर दिस है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट नंबर। आखिर कंपोजिट नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट नंबर। आखिर कंपोजिट नंबर का प्रॉपर्टीज होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। अभी जस्ट बताएं, मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर के पास जो होता है, कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। चलिए इस एग्जांपल समझते हैं। जैसे 16 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा एंड 16 होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 16 का फैक्टर आया 1 2 3 4 5 फैक्टर आए, यानी इट मीन्स मोर देन 2 है, 2 से अधिक है, तो ये 16 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो पहला प्रॉपर्टी यही कहता है कि कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर। चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर will include at least 2 prime number, at least 2 prime number as its factor। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर विल इंक्लूड एट लीस्ट 2 प्राइम नंबर एज इट्स फैक्टर, यानी कि हर प्रत्येक ईच कंपोजिट नंबर के पास फैक्टर के रूप में 2 प्राइम नंबर होंगे, एटलीस्ट 2 प्राइम नंबर होंगे। चलिए इसे अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये प्रॉपर्टीज कहना क्या चाह रहा है, चलिए समझते हैं इसे हम लोग अच्छे से। जैसे एग्जांपल 10 को फैक्टर जैसे ही हम लोग फाइंड करते हैं तो 1 2 5 एंड 10 आता है। तो इसके फैक्टर के रूप में 2 प्राइम नंबर, एटलीस्ट 2 प्राइम नंबर होंगे। तो एक 2 है और सेकेंड 5 है। 6 का ले लेते हैं, तो 6 का 1 2 3 एंड 6। अब 6 में भी एटलीस्ट 2 प्राइम नंबर होने चाहिए एज इट्स फैक्टर। तो ये
2 है एंड 3 है। एटलीस्ट 2 होगा या तो 1 जरूर होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम तो इससे नहीं होगा, एटलीस्ट 2 या एटलीस्ट 1, इससे ज़्यादा नहीं। आई होप ये प्रॉपर्टीज आप समझ पा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज है कंपोजिट नंबर आर डिविजिबल बाय अदर कंपोजिट नंबर आल्सो। यह प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रहा है, कंपोजिट नंबर आर डिविजिबल बाय अदर कंपोजिट नंबर आल्सो। जो कंपोजिट नंबर होता है अदर कंपोजिट नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि अदर कंपोजिट नंबर से भी भाग लग जाएगा, कट जाएगा। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक कंपोजिट नंबर 24 एंड सेकेंड कंपोजिट नंबर 12 है। अब 12 से हम लोग 24 में डिवाइड करते हैं, 24 अपॉन 12, तो ये 2 टाइम्स में कट रहा है। तो एक कंपोजिट नंबर को दूसरे कंपोजिट नंबर से डिवाइड हो जा रहा है ना, तो आप ऐसे कर सकते थे, बट प्राइम नंबर में ऐसा नहीं था। प्राइम नंबर अदर प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर आर इवनली डिविजिबल बाय देयर फैक्टर। चौथा प्रॉपर्टीज है कंपोजिट नंबर आर इवनली डिविजिबल बाय देयर फैक्टर। चलिए अब इस प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं कि आखिर यह प्रॉपर्टीज कहना क्या चाह रहा है। क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर आर इवनली डिविजिबल बाय देयर फैक्टर। जो कंपोजिट नंबर होती हैं वो अपने फैक्टर से पूर्णतः डिविजिबल होते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे 6 था, 6 एक कंपोजिट नंबर था, 6 का फैक्टर क्या था, 1 2 3 एंड 6। अब ये 6 के फैक्टर थे 1 2 3 एंड 6, लेकिन 1 से जब डिवाइड कीजिएगा 6 को फिर भी कट जाएगा, 2 से जब डिवाइड कीजिएगा 6 में फिर भी कट जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा फिर भी कट जाएगा, 6 से डिवाइड कीजिएगा फिर भी कट जाएगा। यानी अपने फैक्टर से जो कंपोजिट नंबर होता है वो पूर्णतः डिविजिबल होता है। आई होप कि ये चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप समझ पाए होंगे। अगर कहीं पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ये था कंपोजिट नंबर के बारे में डिफिनेशन और इसके प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कंपोजिट नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कंपोजिट नंबर का 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 2 टाइप्स को होती हैं। कंपोजिट नंबर 2 टाइप्स का, फर्स्ट कंपोजिट ओड नंबर, कंपोजिट ओड नंबर एंड सेकेंड कंपोजिट इवन नंबर। सेकेंड कंपोजिट इवन नंबर। क्या कर रहा है, फर्स्ट क्या है कंपोजिट ओड नंबर एंड सेकेंड कंपोजिट इवन नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंपोजिट ओड नंबर को जानेंगे, आफ्टर दिस कंपोजिट इवन नंबर को जानेंगे। तो चलिए इससे पहले इसका डिफिनेशन राइट कर देते हैं, आफ्टर दिस इसे समझाने का प्रयास करेंगे। ऑल द ओड इंटीजर, ऑल द ओड इंटीजर which are not prime are called
कंपोजिट ओड नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट ओड नंबर। डिफिनेशन क्या करा, ऑल द ओड इंटीजर बीच आर नोट प्राइम, जो प्राइम नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड कंपोजिट ओड नंबर। तो जैसे एग्जांपल, वो कंपोजिट होना चाहिए बट वो ओड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओड इंटीजर होना चाहिए। तो ओड में क्या, 9 एक कंपोजिट है, प्राइम नंबर नहीं है, और ये ओड भी है। 15, 21, 27, 33 ऐसे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 9 ओड है, ओड इंटीजर है, और ये नोट प्राइम है, प्राइम नंबर नहीं है। 15 भी ओड है बट प्राइम नंबर नहीं है। 21 भी ओड है बट प्राइम नंबर नहीं है। 27 भी प्राइम है बट प्राइम नहीं है, अभी ओड है बट ये प्राइम नहीं है। चलिए अब हम लोग कंपोजिट इवन नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन कहता है ऑल द इवन इंटीजर बीच आर नोट प्राइम, बीच आर नोट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट इवन नंबर, कंपोजिट इवन नंबर। डिफिनेशन क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऑल द इवन इंटीजर, क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर बीच आर नोट प्राइम, और वो प्राइम नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट इवन नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे 4 एक इवन इंटीजर है, 4 इवन इंटीजर है और ये प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि बिकॉज 4 इज मोर देन 2 फैक्टर, 1, 2 एंड 4 मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए प्राइम नहीं है। इट मीन्स ये कंपोजिट है। तो ये कंपोजिट है तो इवन इंटीजर होना चाहिए और वो प्राइम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि वो कंपोजिट ही होना चाहिए। तो 4 है लेकिन इवन है तो ये हो जाएगा। 6 इवन इंटीजर है और ये प्राइम नंबर भी नहीं है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, तो ये भी हो जाएगा। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। ये होता है कंपोजिट इवन नंबर का डिफिनेशन है एंड एग्जाम्पल, और ये कंपोजिट ओड नंबर का डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल। आई होप कि आप कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन, इन दोनों का डिफिनेशन आप समझ पाए होंगे और एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। आखिर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर का हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन एनी नंबर, कैसे फाइंड करेंगे। टॉपिक नेम है हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल दिए कि 1660 का प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कीजिए, तो कैसे कीजिएगा 60 का। तो कुछ नहीं करना है, बस एक ऐसे लाइन खींचना है और एक ऐसे खींचना है, और 2 से फिर लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 6 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, ऐसे लगाते चल जाना। जैसे आप 55 में सीखे होंगे LCM, ऐसे ही। तो ये कितना से लगेगा, 2 से 30 टाइम्स में, 2 से फिर 15 टाइम्स में, फिर 2 से नहीं, अब 3 से 5 टाइम्स में, और 5 से 1 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। ये दिस साइड वाले नंबर को राइट कर देते हैं। अब ये 2 इंटू 2
2 बार आया है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 एंड 3 के पावर 1 एंड 5 के पावर 1 ऐसे। तो ये हो गया 60 का प्राइम फैक्टर। लिसन, ऐसे ही आपको बोले 18 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे? सेम टू सेम ऐसे ही करना है। 2 से लगाएंगे 9 टाइम्स में, फिर 3 से लगाएंगे 3 टाइम्स में, फिर 3 से लगाएंगे 1 टाइम्स में। तो ये अब दिस साइड वाला नंबर को हम लोग राइट कर देते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 1 टाइम्स आया है तो ऐसे ही लिखेंगे, बट 3 2 टाइम्स आया है तो 3 के पावर 2। ये हो गया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर को आप फाइंड कर पाएंगे। आप ये अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अगर कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसी में हम लोग और एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट आर परफेक्ट नंबर। आखिर परफेक्ट नंबर होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। फिर आफ्टर दिस हम लोग 9th का जो मुख्य रूप से जो सिलेबस है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर परफेक्ट नंबर। व्हाट आर परफेक्ट नंबर, आखिर परफेक्ट नंबर होता क्या है, किसको कहते हैं परफेक्ट नंबर? व्हाट आर परफेक्ट नंबर, आखिर परफेक्ट नंबर होते क्या हैं? चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, जैसे एनी नंबर इन द नंबर इन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो परफेक्ट नंबर होता है एक क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। द नंबर इन इज अ पॉजिटिव इंटीजर which is equal to the sum of its factor excluding the number in ये डिफिनेशन राइट कर दिया है। अब इसका मतलब हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। द नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो परफेक्ट नंबर होता है क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर नहीं। जब भी होना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर। इंट मीन्स जो 0 के बाद वाले जो नंबर आते हैं। बीच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर। इसके जितने भी फैक्टर होंगे उसको अगर हम लोग सम करते हैं तो वो जो आना चाहिए उस नंबर के इक्वल आना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द नंबर इन। उस नंबर को अगर छोड़कर सभी फैक्टर को ऐड करते हैं तो उसका जो फैक्टर का सम आएगा उस नंबर के बराबर आ जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं 6 एक परफेक्ट नंबर है। अब ये इसका पहले हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। तो क्या करा है कि 6 एक पॉजिटिव परफेक्ट नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। एक्सक्लूडिंग द नंबर इन 6 का वेरीफाई कर रहे हैं ना कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो इस नंबर को हटाकर छोड़कर तो इस नंबर को छोड़ देते हैं और बाकी जो फैक्टर आए उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 3 और 3 + 3 कितना? 6। और ये 6 इस 6 के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स कि 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। आई होप कि ये समझ पाए होंगे। जैसे या तो अदर डेफिनेशन भी है कि अगर जैसे 6 एक परफेक्ट नंबर है हम लोग जानते हैं, लेकिन वेरीफाई कैसे करेंगे? जिसका आप फैक्टर फाइंड किए 1 2 3 एंड 6, अगर सभी ऑल फैक्टर को आप सम कर देते हैं तो इसका डबल आ जाएगा, 6 का डबल आ जाएगा। तो जैसे जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 6, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 12। तो 6 का डबल जैसे ही आ जाए तो आप कह सकते हैं कि 6 इज अ परफेक्ट नंबर। या तो इसको 6 का छोड़कर नंबर इटसेल्फ को छोड़कर
रिमेनिंग जो फैक्टर होंगे उसका सम इसके इक्वल आ जाए तब पर भी आप बोल सकते हैं कि 6 परफेक्ट है। सेकेंड परफेक्ट नंबर होता है 28। अब 28 का भी देखिए सम के बराबर आ जाएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। 1 2 4 7 14 एंड 28। तो ये डिफिनेशन क्या करा है, एक्सक्लूडिंग द नंबर इन 28 को फैक्टर फाइंड किया तो इसको एक्सक्लूड कर देना यानी कि बाहर कर देना। अब बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर आया है इसको क्या कर देना, सम यानी कि ऐड कर देना। ये सब रिमेनिंग फैक्टर का अगर सम 28 का इक्वल आ गया तो बोलेंगे क्या कि 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। और अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे 28 इज अ नॉट परफेक्ट नंबर। तो चलिए इसका सम कर देते हैं। 1 2 3 3 एंड 10 10 एंड 14 14 और 14 8 28 आ जा रहा है यानी 28 इस नंबर के इक्वल है। तो इट मीन्स कि जो 28 है एक परफेक्ट नंबर है। या तो ऐसे अगर ऑल फैक्टर को सम करते हैं तो इसका डबल हो जाना चाहिए। तो इतना का जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 दूसरा डिफरेंस तो जोड़ेंगे जैसे ही तो ये आता है 56 जो 28 का क्या है, डबल है। अगर जैसे ही डबल आ जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो पहला परफेक्ट नंबर 6 बताएं एंड सेकेंड 28। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर आखिर कैसे फाइंड करेंगे कि परफेक्ट नंबर, जैसे प्राइम नंबर में बताया था हमने कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक फार्मूला होता है परफेक्ट नंबर को फाइंड करने का। चलिए उस फार्मूला को बताते हैं और उस पर समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये 6 परफेक्ट नंबर था तो उसे कैसे फाइंड हुआ, 28 परफेक्ट नंबर था तो कैसे आया। हाउ टू फाइंड परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर p - 1 इंटू 2 के पावर p - 1 वेयर p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर, जो p होगा प्राइम नंबर होगा। चलिए सब एग्जांपल से समझते हैं कि इस फार्मूला का हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो ये हम एग्जांपल में बता चुके थे कि पहला परफेक्ट नंबर होता है 6 एंड दूसरा 28, ऐसे एंड सो होता है। इस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं, ऐसे हम बता दे रहे हैं। जैसे p इज अ प्राइम नंबर तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो n = 2 लेंगे, p = 2 लेंगे। तो p = 2 लेंगे, इट मीन्स के p के जगह पे 2 पुट करना है। तो 2 और p है तो 2 - 1 ब्रैकेट 2 के पावर 2 - 1। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना होगा, 2 के पावर 1 यानी 2 और ये 4 में से जाएगा 3 तो 2 × 3 कितना आया 6। तो हमने बताया था ना कि 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो यहाँ से 6 ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इससे सॉरी दोस्तों थोड़ा माइक गिर गया है। लिसन, आफ्टर दिस जो आता है प्राइम नंबर, इसके बाद 3 आता है। तो 3 जैसे ही p के जगह पे पुट करेंगे तो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर हमें मिल जाएगा। जैसे 2 के पावर 3 - 1 और 2 के पावर 3 - 1। तो यहाँ पे जैसे ही 3 - 1 2 और 2 के पावर 2 कितना 4, 2 के पावर 3 8 और 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 4 जा 28 और 28 में हमने बताया कि क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही आप p की जगह पे 5 पुट कर सकते हैं, p की जगह पे 7 पुट कर सकते हैं, p की जगह पे 11 पुट करके आप नेक्स्ट परफेक्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप परफेक्ट नंबर का डिफिनेशन
और कैसे परफेक्ट नंबर फाइंड करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।